भैया और दीदी लोग, है ना, आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा। सही है। बेसिकली देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, और क्योंकि मैं अभी आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किया हूँ ना, इसलिए मैं आपको ये हाइब्रिडाइजेशन नाम का कंसेप्ट पढ़ा दूँ, जिससे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा तो उसमें भी आप सीख सकते हो। ठीक, चलिए हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए ना पहले आपको ना पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स मेरे साथ आपको याद करना पड़ेगा। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 होता है। इसको बोरॉन फैमिली बोलते हो। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला होता ही है। सही बात है ना। यहाँ काशी गए शंकर पार्वती होता है। काशी गए शंकर पार्वती होता है। यहाँ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी होता है। यहाँ उस स्टाइल से टीपो होता है ना भैया। यहाँ फिर कल, बाहर, आई, आंटी होता है। और यहाँ हमको किसी का काम नहीं लगेगा भैया, सिर्फ ज़ेनॉन का काम लगेगा। तो मैं उसको बात कर रहा हूँ जिनका जिनका मुझे काम लगेगा, उस पर सर्कल कर रहा हूँ। ज़ेनॉन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। यहाँ मुझे नाइट्रोजन का काम लगेगा, फास्फोरस का, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन। इतने एलिमेंट का मुझे काम लगेगा। बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं का मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखा दूंगा आज। सही है। ये आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, और साथ साथ में ना आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। जहाँ तक बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरान फैमिली बोल रहे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली 7 और 8। सही है। यहाँ अभी हीलियम का मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना भाई। हीलियम ऊपर होता है ना। ठीक है, चलो। बोरान फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, 4, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस 8। यहाँ तक सही हो ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में ग्रुप नंबर में जिसका ग्रुप सेम होता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना भाई। ये आपको आना चाहिए। अब दूसरी बात सुनो भाई, आपको बताता हूँ। सेंट्रल एलिमेंट मैं वर्ड नाम लूँगा, सेंट्रल एलिमेंट। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतना समझोगे आप। सेंट्रल एलिमेंट लीस्ट EN वाला एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, लीस्ट EN वाला एलिमेंट को हम सेंट्रल एलिमेंट मानेंगे। सर EN मान लो हम पीरियोडिक टेबल कोई ना पढ़ा हो तो आप इतना तो याद कर सकते हो ना भैया, फ़ोन कॉल, इतना तो याद कर सकते हो ना। फ़ोन कॉल, F फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सही है। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में किसका EN होता है? फ्लोरीन का। देन किसका होता है? देन किसका? क्लोरीन का। लेकिन बताऊं, मुझे सेंट्रल एलिमेंट उसको मानना है जिसकी EN क्या हो? सबसे कम हो, ज़्यादा वाला नहीं, है ना भैया। ठीक हो ना। अब सुनना मेरी बात। अगर सेंट्रल एलिमेंट, M फॉर नॉट मेटल, M फॉर सेंट्रल एलिमेंट, अगर सेंट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन या हाइलोजन लगा है, कौन लगा है? हाइड्रोजन या हाइलोजन। हाइलोजन मतलब भैया या तो F लगा होगा, या तो Cl लगा होगा, या तो Br लगा होगा, या तो I लगा होगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन या हाइलोजन लगा है तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट से भैया ऑक्सीजन या सल्फर लगा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट से नाइट्रोजन लगा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। सही है। अगर मतलब सर आप ये कह रहे हो अगर सेंट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन या हाइलोजन लगा होगा तो 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन या सल्फर लगा होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन लगा होगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। सही बात है ना यार। अच्छा, जहाँ तक थोड़ा मैं बता दूँ, अभी सिग्मा पाई का आइडिया नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ आइडिया हो जाएगा। बस इतना जान जाना कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, बाकी जितना बचेगा पाई, बाकी सिग्मा और पाई। मतलब सिग्मा एक ही होगा, बाकी क्या कर लेना यार? पाई कर लेना। सही है। अब सुनो यार, कंचा खेले हो ना? हाँ, कंचा खेले हो ना? पिल्लर खेले हो ना? हाँ, तो कंचा में कैसे पिल्लर चली जाती है? एक गोली तुम मिलाओगे, एक गोली हम मिलाएंगे, एक कंचा तुम मिलाओगे, एक कंचा मिलाएंगे, तब तो गोली चलोगे ना पिल्लर। ऐसे तो होता है। तो एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन में ना कोवेलेंट वाले में एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? सेंट्रल एलिमेंट का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? सराउंडिंग एटम का। क्लियर है ना। यहाँ 2 बॉन्ड है तो सेंट्रल एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2,
और सराउंडिंग एटम का भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। यहाँ सेंट्रल एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3, यहाँ सेंटर और सराउंडिंग का 3, मतलब 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन आपका होगा सेंट्रल एलिमेंट। अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड है तो सेंट्रल एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 1 बॉन्ड है तो सेंट्रल एलिमेंट का 1 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, आप ये बोल रहे हो सेंट्रल एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन या हेलोजन लगा है तो सर 1 बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एलिमेंट से ऑक्सीजन या सल्फर लगा है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एलिमेंट से अगर नाइट्रोजन लगा है तो वो 3 बॉन्ड बने। अब थोड़ा देखा मेरी लैंग्वेज में आओ, अगर सेंट्रल एलिमेंट से, अब सराउंडिंग एटम पर फोकस करेंगे, अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन या हेलोजन है तो वो सेंट्रल एलिमेंट का 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? क्योंकि कितना बॉन्ड बनाएगा रे? 1। अगर सेंट्रल एलिमेंट से ऑक्सीजन या सल्फर लगा है तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। अगर सेंट्रल एलिमेंट से नाइट्रोजन लगा है तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3। सही हो ना भैया? अब सुनना, अभी ये आपको नहीं पता, बस इतना बता दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का काम होता है, पाई बॉन्ड का काम नहीं होता है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, मुझे सिर्फ फोकस है कि आज मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाऊँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब सुनना पूरा, अगर सेंट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन या हेलोजन लगा है तो वो सेंट्रल एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 1। अगर सेंट्रल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन या सल्फर लगा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। लेकिन सर कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। अगर सेंट्रल एलिमेंट्स के साथ नाइट्रोजन लगा है तो वो सेंट्रल एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। और बॉन्ड कितना बनाएगा? 3। अब सुनना, आप कह रहे हो पाई बॉन्ड का काम हमको नहीं है। एक चीज़ यहीं छोटा सा मैं लिख देता हूँ आपके लिए, देखना यार भैया, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आपको आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोलना sp, 3 है तो क्या बोलेंगे? sp2, 4 है तो क्या बोलेंगे? sp3, 5 है तो क्या बोलेंगे? sp3d, 6 है तो क्या बोलेंगे? sp3d2, अगर 7 है तो क्या बोलोगे? sp3d3। सुनना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर में भी कौन? ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का हमसे मतलब नहीं है, सही है? और लोन पेयर तो लोन पेयर, ठीक है। अगर उन दोनों का सम अगर 2 आ जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp, 3 आ जाए तो, 4 आ जाए तो, 5 आ जाए तो, 6 आ जाए sp3d2, 7 आ जाए sp3d3, 5 आ जाए sp3d, 4 आ जाए sp3, 6 आ जाए sp3d2, 2 आ जाए sp, 3 आ जाए sp2, हाँ 7 आ जाए sp3d3। अब सुनना मेरी बात फिर से, बस 15 सेकंड सुनना। अगर सेंट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन या हेलोजन लगा है तो वो सेंट्रल एलिमेंट का 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा और बॉन्ड पेयर भी कितना देगा? 1। कितना रे? 1। अगर सेंट्रल एलिमेंट से ऑक्सीजन या सल्फर लगा है तो वो सर सेंट्रल एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, बॉन्ड पेयर भी कितना देगा? 2। मर जाओ, 2 नहीं रे 1, क्योंकि पाई बॉन्ड का हमारा काम नहीं है। अगर सेंट्रल एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन लगा है तो सेंट्रल एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना देगा? 1, क्योंकि पाई का तो हमारा काम ही नहीं रहे। मतलब सेंट्रल एलिमेंट से कुछ वो लगा लो, इलेक्ट्रॉन भले इधर उधर खा सकता है, बॉन्ड पेयर हमेशा 1 देता है। सही बात कि नहीं? सही हो ना भैया? ठीक हो? ये याद हुआ। कार्बन फैमिली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, बोरान फैमिली 3, नोबल गैस 8। सही हो? फास्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाह। अरे यार सिलिकॉन में, जिनान में, सल्फर में 6, बहुत सही है। अब देखो यार तुमको हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अच्छा, सेंट्रल एलिमेंट किसको मानोगे? लीस्ट ईएन वाला एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एलिमेंट। लीस्ट ईएन वाला एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल। और ईएन का ऑर्डर क्या होगा? फोन कॉल, FON, है ना रे? फोन कॉल। और हाइड्रोजन को ना सर कभी भी हम सेंट्रल एलिमेंट नहीं मानेंगे, हाइड्रोजन को हम कभी भी सेंट्रल एलिमेंट नहीं मानेंगे। यहाँ तक सब सही है? अब हो गया हाइब्रिडाइजेशन, देखो आपको आ गया। विश्वास नहीं? देखो यार, अभी देखो ये नया वर्जन लॉन्च किया हूँ, है ना? बहुत लोग मुझसे पढ़ करके यही यूट्यूब पे सीखेंगे।
एक फार्मूला लिखाते हैं, वो फार्मूला और मूला से करते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा जब प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे बहुत टाइम लगता है ना। देखो यार, चलो भैया आओ एग्जाम्पल करते हैं। CH3 NH3 वाटर, CCl4 PCl3 PCl5 SF2 SF4 SF6 SO2 SO3 XCF2 XCF4 XCF6 XCO3 XCO4 XCOF2 XCO2F2 XCOF4 NH4 प्लस NH2 माइनस NO2 माइनस, सही है भैया ना, NO2 प्लस ClO3 माइनस। बात कर लो जब तक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और मन कहे दिमाग अपना चलाओ, अगर कुछ चला पाते हो तो, नहीं चलाओगे तो हम तो वैसे चलवाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 माइनस 2 ICl2 प्लस ICl2 माइनस PCl6 माइनस PCl4 प्लस N3 माइनस। इतना काफ़ी है रे, मेडिकल और JEE हम क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, इतने में मेडिकल और JEE क्रॉस हो चुका है। एडवांस की कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर वो भी करवा दें 10% 12-15% वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इतने पे क्लियर है सबका। अब सुनो, अगर हमसे बोला जाए कमेंट हाइब्रिडाइजेशन, खाली इतना बोला तो मतलब है सेंट्रल एलिमेंट पर हमको हाइब्रिडाइजेशन कमेंट करना है। अगर किसी पर्टिकुलर एटम पर बोलेंगे तो उनको स्पेसिफाई करना होगा। अगर कुछ भी नहीं बोले हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन हमको सेंट्रल एलिमेंट पर कमेंट करना है। सही बात हो ना, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे और सबको एक साथ रगड़ेंगे, है ना, सीधा बात है यार। चल, हमसे बोला गया कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब खाली इतना बोल दिए हैं, हम तुरंत समझ जाएंगे ये सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। सही बात है ना भैया। सेंट्रल एलिमेंट कौन यहाँ? कार्बन। कौन भैया? कार्बन। अच्छा, सेंट्रल एलिमेंट कार्बन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 1। 4 हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? सही है यार, सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, बॉन्ड पेयर भी कितना देगा? 1। तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 4 के चारों खवा गए, 4 के चारों खवा गए। लोन पेयर रे 0, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4, 4 प्लस 0 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। सही हो कि नहीं? नेक्स्ट NH3। चलो, सेंट्रल एलिमेंट कौन? नाइट्रोजन। सेंट्रल एलिमेंट कौन? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 1 हाइड्रोजन खाएगा 1, देगा भी 1, खाएगा भी 1, देगा भी 1। 3 हाइड्रोजन खाएगा 3, देगा 3, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3। 5 था, 3 खा गए, तो लोन पेयर कितना रे? 1। लोन पेयर मतलब समझ रहे हो ना भैया? वो जो बचा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन बचा 2 लोन पेयर, और 6 इलेक्ट्रॉन बचा 3 लोन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर आया इसमें कितना? 3। लोन पेयर कितना? टोटल कितना? 4 पे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत अच्छा। चल, सेंट्रल एलिमेंट वाटर में रे ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चल, 1 हाइड्रोजन खाएगा 1, तो देगा भी 1। 2 हाइड्रोजन खाएगा 2, देगा भी 2, बॉन्ड पेयर 2। बचा कितना रे? 6 था, 2 खा गए 4, तो लोन पेयर कितना हो गया रे? 2, बॉन्ड पेयर कितना? 2, टोटल कितना? 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। सही है कि नहीं रे? चल, नेक्स्ट CCl4। सेंट्रल एलिमेंट कौन? कार्बन। कौन? कार्बन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन
एक हाइड्रोजन खाएगा एक, देगा भी एक, 4 हाइड्रोजन खाएगा 4, 4 के चारों खवा गए, 4 के चारों खवा गए, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, टोटल 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, सही हो ना। चलो PCl3 सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीयू ना बोलना, तो इनको कोई बोले हे रे यहाँ आओ, कितना बेकार लगेगा, है ना, नाम रखा गया है बेचारे इनका, है ना, बोलेंगे बढ़िया फास्फोरस, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5। बताओ एक हाइड्रोजन, अब डायरेक्ट कर लें क्या, एक हाइड्रोजन खाएगा एक, देगा भी एक, 3 हाइड्रोजन खाएगा भी 3, देगा भी 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, टोटल 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, सही है कि नहीं। PCl5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, क्या नहीं समझ में आया। अरे एक खाएगा देगा भी एक, 5 खाएगा देगा भी 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सही हो। SF2, क्या SF2। चल बैलेंस सेंट्रल एलिमेंट सल्फर, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2, अरे नहीं आया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक हाइड्रोजन खाएगा 1, 2 हाइड्रोजन खाएगा 2, बॉन्ड पेयर 2, बचा 4, लोन पेयर मतलब 2, टोटल 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 SF4। चलो बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, क्या बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, क्या बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, क्या, अरे यार हाइड्रोजन है, खाता भी एक है, देता भी एक है कि नहीं रे, 4 के 4 6 थे, 4 खा गए, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1, टोटल 5, 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, सही हो। अब सुनो एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्या रे, ये बता रहा हूँ जितना सराउंडिंग एटम लगा होता है, जितना बॉन्ड पेयर हमेशा उतना ही आता है। अरे मजाक कर रहे हो क्या, एकदम सही बता रहा हूँ, ध्यान से देख, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर हमेशा उतना ही आएगा जितना नंबर में सराउंडिंग एटम लगे। लेकिन लोन पेयरवा गिनने के लिए तुमको ये खाना पड़ेगा, है ना, इसलिए पहले उसको बताया कि लोन पेयर आप गिन सको, है ना, और बॉन्ड पेयर तो हमेशा वैसे आएगा। तभी तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, जैसे कहते हो SF4 बॉन्ड पेयर 4, नहीं रे, और 6 था 4 खा गए तो लोन पेयर 1, टोटल हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, है ना। और तुम सोचते रहते हो अरे का होगा का, अरे का होगा का, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, और क्या होगा, सीधा सा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, तेजी से बोलेंगे। चल SF6 sp3d2, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, सही है। SO2 आराम से घबरा जाएंगे और जो होंगे ना बाहर वाले, आराम से। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक ऑक्सीजन खाता है 2, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना देता है 1, 2 ऑक्सीजन खाएगा 4, बॉन्ड पेयर कितना 2, सर 6 थे 4 खा गए, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, टोटल 3 पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 SO3, हाँ ठीक, हम ही पढ़ाए हैं ना, यहीं बस्ती से आए हो, हमको पता है ना, जितना तो टीचर पढ़ाए थे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बोलो एक ऑक्सीजन खाएगा 2, एक ऑक्सीजन खाएगा, बॉन्ड पेयर लेकिन कितना देगा 1, 3 ऑक्सीजन कितना खाएगा 6 के 6 खवा गए, बॉन्ड पेयर कितना रे, लोन पेयर कितना रे, टोटल कितना रे, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन, हाँ आप सही हो। अब देखना बहुत टीचर ऐसे पढ़ करके हमसे पढ़ाएंगे और कहेंगे कि हाँ देखो हम तरीका बनाए हैं। चलो सेंट्रल एलिमेंट जीनॉन, सेंट्रल एलिमेंट जीनॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर
3, 8 था 2 खा गए तो बचा 6, लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2, टोटल 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सही हो कि नहीं सही हो? XeF4, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, कस के बोलो मर गए हो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल 6 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। XeF6, बोलो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल 7 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। सही है? XeO3, बोलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक ऑक्सीजन खाएगा 2, देगा बॉन्ड पेयर 1, 3 ऑक्सीजन खाएगा 6, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, टोटल 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। कहाँ डी हो, कहाँ डी? हाँ, बड़ा डी से मोहब्बत है। हाँ, डी कहाँ से? अपने घुसा दोगे का? XeO4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। अब सही, टोटल 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। सही हो? XeOF2, आराम से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। सही हो? आराम से समझना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक ऑक्सीजन खाएगा 2, बॉन्ड पेयर देगा 1 हाइड्रोजन खाएगा 1, 2 हाइड्रोजन खाएगा 2, बॉन्ड पेयर आ गया यहाँ से 2, तो बॉन्ड पेयर, अरे बॉन्ड पेयर गुरुजी बताए थे जितना सराउंडिंग एटम उतना, तो टोटल तो बॉन्ड पेयर 3 लिख लेता हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉनों ऑक्सीजनों खा जाएगा, 2 हाइड्रोजनों खा जाएगा, टोटल 4 खा जाएगा, 8 में से 4 खा गया तो बचा 4, तो लोन पेयरवा हो गया 2, तो टोटल हो गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। नहीं? सही हो? तो XeO2F2, हम तो कहें बॉन्ड पेयर 4, पकड़ रहे बॉन्ड पेयर, अरे 4 लगे हो तो बॉन्ड पेयर 4, ऑक्सीजनवा दोनों मिलकर के खाया होगा 4, दोनों हाइड्रोजनवा मिलकर खाया होगा 2, टोटल खा गए होंगे 6, 8 था 6 खा गए तो लोन पेयर हुआ 1, तो टोटल हो गया 5 पर हाइब्रिडाइजेशन रहे sp3d। सही हो? XeO4, चलो बॉन्ड पेयर बोलो 5, लोन पेयर बोलो, लोन पेयर बोलो 1। अरे मर्दवा 8 था 2 ई खा गया, 4 ई खा गया, टोटल 6 खा गया। बताओ तोरे घर में 8 रोटी बनत है, 2 ठौरे ऑक्सीजनवा खाएगा, 4 ठौरे ये खा जाएगा, टोटल 6 खा जाएगा, तो लोन पेयर कितना बचा रे? 1, टोटल कितना हो गया रे? 6 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब अहिनो ना आवे तो जान जाओ, वह बोलो सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मतलब, अब सुनो, प्लस मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एलिमेंट से भाग गया, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। सही हो? आराम से हम बता देते हैं सर, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया, बचे 4, 1 हाइड्रोजन खाएगा 1, देगा भी 1, 4 हाइड्रोजन खाएगा 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो टोटल हो गया 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। नहीं समझे? चलो अब तो हर बारी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस मतलब 6, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, 6 था 2 खा गए, लोन पेयर 2, टोटल 4 पे हाइब्रिडाइजेशन। हाँ अब सही हो, बोले बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस मतलब 6, 1 ऑक्सीजन खाएगा 2, बॉन्ड पेयर देगा 1, 2 ऑक्सीजन खाएगा 4, बॉन्ड पेयर देगा 2, लोन पेयर टोटल 3 sp2। ज़्यादा जल्दी आओ ना, है ना, बहुत जल्दी आओगे गड़बड़ा जाएगा मामला, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक। NO2 प्लस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया, कितना बचा रे? 4, बॉन्ड पेयर बोल, लोन पेयर बोल, टोटल बोल 2, हाइब्रिडाइजेशन sp।
चलो ClO3 माइनस, सेंट्रल एलिमेंट क्लोरीन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, माइनस मतलब 8, माइनस मतलब 8, बॉन्ड पेयर बोलो, लोन पेयर बोलो, टोटल बोलो, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो, हाँ sp3। चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, माइनस मतलब 8, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2, टोटल 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। सही है। सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन -3 मतलब 8, -3 मतलब 8, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन। हाँ यार, अब लागत हो तू हमसे पढ़त हो। सही बोलो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव मतलब 8, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, जाके उस टकरा लेना, तुमसे तेज अगर बोल के हाइब्रिडाइजेशन दिखा दें, पढ़ाना छोड़ देंगे हम, चाहे वो टीचर हो यहाँ के चाहे जो। हाँ, ICl2 प्लस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस मतलब 6, प्लस मतलब 6, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल 4 पे हाइब्रिडाइजेशन, यस पे। अरे दीदी इधर, हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन। हाँ रे सही, sp3d। अब देखो तुम हमसे तेज कर रहे हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। हाँ रे सही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनो, N3 माइनस हम बताते हैं रे, तीनों सेम है ना, एक थोड़े सेंट्रल मानना। मान लिए सर एक नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब 6, माइनस मतलब 6, सही हो ना। दो, अगर एक सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन माने हैं तो 2 सराउंडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब सेंट्रल एलिमेंट में सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन माइनस मतलब हो गया 6, एक नाइट्रोजन बनाएगा कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ना रे, तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा एक नाइट्रोजन, 3, कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना देगा, 1, तो 2 नाइट्रोजन कितना खाएगा, 6, बॉन्ड पेयर लेकिन कितना देगा, 2, 6 थे, 6 खवा गए, नहीं आया। एक बार फिर से एक थोड़े सेंट्रल एलिमेंट मान ले नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक और आ गया 6, 2 नाइट्रोजन सराउंडिंग में गए, एक अगर सेंट्रल हो गया, सही बात गलत बात, सही बात है। सर एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन खाता है, बॉन्ड पेयर कितना देगा, 1, 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन खाएगा, बॉन्ड पेयर कितना देगा, 2, 6 के 6 खवा गए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2, टोटल 2, हाइब्रिडाइजेशन। अरे तो एक थोड़े तुम बताओ ना जल्दी से, I3 माइनस, हाँ sp3d, देखो कैसे करी से, सेंट्रल एलिमेंट 7, एक और आ गया 8, तो 2 ठोरी सराउंडिंग में गया कि नहीं रे। और हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, खाता भी 1 है, देता भी 1 है, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, टोटल हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये बहुत क्वेश्चन प्यारा है, किसको हो, मेडिकल को, जेई मेन को। ये मैं जानते हो क्या पूछेंगे, अगला लेक्चर में बताऊंगा। ये पूछेंगे शेप क्या होगा, है ना, कितना लोन पेयर होगा, फलाना फलाना पूछेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन शायद सबको आ गया होगा, अभी भी किसी को ना आया हो तो जान जाओ आपके पास 23 जोड़े क्रोमोसोम से कुछ कमी है, हम पहले से ही बता दें, है ना। ठीक है भैया, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नमस्ते।